पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग गार्ड को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वहां पे बहुत सारे फिशमैन्स के साथ फाइट करता है और एक फिशमैन को पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी वहां उनका बॉस फिटजेटा फिशमैन आ जाता है और कैंग अपनी नई स्टार स्किल हार्पून की मदद से उस फिटजेटा फिशमैन को हरा देता है और उसके बाद पानी से बाहर निकल आता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग की बनाई हुई दवाई वो उस गार्ड को दे देता है, जिसको शरीर पर डालते ही उस गार्ड की बीमारी दूर हो जाती है और उसे सही देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं डॉक्टर कैंग ने इसे बचा लिया, सच में इन्होंने इलाज बना दिया। तो वो गार्ड भी कैंग को थैंक यू कहते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। तो कैंग कहने लगता है तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्दी से ठीक होना है और कामार को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी वहां पे एक गार्ड आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है गार्ड कैप्टन, यहाँ पर एक इमरजेंसी आ गई है। तो उनका कैप्टन उनसे पूछने लगता है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो गार्ड बताने लगता है हमने कामार की स्टोर वेस्ट गेट को चेक किया तो हमें पता चला कि वहाँ पे भी फिटजेटा फिशमैन है जिन्होंने अचानक से गार्ड पर हमला कर दिया है और वहाँ पे सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कामार गार्ड मेडिकल सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग दर्द से चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उनके शरीर धीरे धीरे कर फिशमैन्स में बदल रहे होते हैं। तो वहाँ तेजी से कैंग भागते हुए आता है और गेट को लात मारकर खोलता है और फिर अपनी क्रॉसबो के अंदर हाफ फिशमैन क्योर को अपने फ्रेया कनेक्शन पाउच की मदद से एरो में क्रिएट करने लगता है और जल्दी से उन पेशेंट्स पर एरो को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो एरो लगते ही सारे लोग धीरे धीरे कर ठीक होने लगते हैं। पर उनमें से कुछ लोगों पर उस एरो का कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। तो उन्हें देखते हुए किम चिल्लाते हुए कहने लगता है इनमें से कुछ के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो कैंग भी उसकी बात को सुनते हुए कहने लगता है हाँ, अब हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब तो हमें इन्हें खत्म ही करना होगा। लेकिन इधर हम उस फिशमैन को देखते हैं जो कि वहां पर पड़े हुए बेड को एक हाथ से ही उठाकर सीधे किम और कैंग की ओर फेंक देता है। उसकी पावर को देखकर कैंग किम भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर कैंग और किम दोनों जल्दी से वहां से उछलकर उस अटैक को डोज कर लेते हैं और किम अपनी स्वाड को बाहर निकालते हुए कहने लगता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की, अब तू यहाँ से मरने जा रहा है। और फिर किम जल्दी से अपनी स्वाड को हमले के लिए तैयार करते हुए सीधे फिशमैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो फिशमैन अपना मुंह खोल लेता है और किम की तलवार सीधे जाकर उसके मुंह के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो तलवार उसके मुंह के अंदर जाती है तो वो फिशमैन अपने मुंह को बंद कर लेता है और किम की तलवार वहीं पर टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है, जिसे देखकर किम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है ओ नो मेरी तलवार। और कैंग जल्दी से अपनी हार्पून एरो स्टार स्किल को यूज करते हुए एक एरो सीधे उस फिशमैन के ऊपर शूट करता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो किम उसे पीछे घूमकर देखते हुए कहने लगता है डॉक्टर कैंग। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि कैंग के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं और कैंग उनसे जूझ रहा होता है और उसके ऊपर एक और फिशमैन अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। तो उन्हें देखते हुए किम कहने लगता है अगर ये बात है तो मैं अब अपनी एबिलिटी को यूज करूंगा और फिर वो अपनी टैंक एग्रो एबिलिटी को यूज करता है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर किम के ऊपर हमला करने लगते हैं। मॉन्स्टर का ध्यान भटकने की वजह से कैंग को टाइम मिल जाता है और वो अपने हाथ से उस फिशमैन के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिसकी वजह से वो फिशमैन जमीन पर गिर जाता है और कैंग जल्दी से अपनी हार्पून एरो स्टार स्किल को यूज करते हुए एक और एरो जनरेट करने लगता है और वो देखता है कि एक फिशमैन किम के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो उसे देखते हुए वो तुरंत ही उस हार्पून एरो को उस फिशमैन के ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो फिशमैन वहीं पर खत्म हो जाता है। तो उस फिशमैन को मरा हुआ देखकर किम भी राहत की सांस लेता है और कहने लगता है आखिरकार मैं बच ही गया क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि ये मुझे कच्चा ही खा जाएगा। और फिर किम अपनी टूटी हुई तलवार को देखते हुए कहने लगता है ये मेरी सबसे प्यारी तलवार थी, सच में ये तो टूट गई। तो कैंग भी उसे करते हुए कहने लगता है तुमने इस तलवार को बहुत ही ज्यादा रफली ट्रीट किया था इसीलिए टूट गई, लेकिन चिंता मत करो तुम्हें जल्दी ही कोई अच्छी स्वाड मिल जाएगी।
चलो पहले तुम्हें क्योर करते हैं। तो ये सुनकर किम कहने लगता है नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे पॉइजन का मुझ पर कोई भी असर नहीं होता है। तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि हम इस वर्ल्ड के नहीं है, इसलिए हम पर इस पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाहर से कुछ गार्ड जल्दी से भागकर अंदर आ रहे होते हैं और वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं नो वे मेरे गार्ड। तो कैंग उनको देखते हुए कहने लगता है मैं जितनों को बचा सकता था मैंने उन्हें बचा लिया है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था, जिस वजह से मैं कुछ लोगों को ट्रांसफॉर्म होने से नहीं बचा पाया। फिर हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैप्टन कैंग से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हारी वजह से हम कामार में एक बहुत बड़ी मुसीबत को रोक पाने में कामयाब हो पाए, इसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो कैंग कहने लगता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और जब वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी उनके पीछे से कैंग को आवाज सुनाई देती है ये रहे वो लोग। और जब कैंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस गार्ड से लड़ने वाली औरत होती है जिसने रिवर के ऊपर आइस ब्रिज बनाया था। तो वो चिल्लाते हुए कैंग से कहने लगती है ओह तो तुम शंगयोन कैंग हो, जल्दी से हमें भी क्योर दो। तो कैंग उनकी ओर देखते हुए कैप्टन से पूछने लगता है आखिरकार ये लोग कौन है। तो कैप्टन बताने लगता है ये हमारे कामार के सिटीजन है। फिर कैंग जल्दी से अपनी आई ऑफ ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए उन लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि उनके ऊपर कोई भी स्टेटस इफेक्ट नहीं है और वो सारे लोग पूरी तरह से ठीक है। तो कैंग उन्हें देखते हुए कहने लगता है तुम सभी के सभी बिल्कुल ठीक हो, यहाँ तक कि तुम पर एक स्क्रैच भी नहीं आया हुआ है। तो ये सुनकर वो लोग कहने लगते हैं हम भी वहीं थे जहाँ पर फिशमैन ने अचानक हमला किया था, इसलिए हमें लगता है कि हम भी उस वायरस की चपेट में आ गए हैं, इसलिए जल्दी से हमें उस फिशमैन का क्योर दे दो, क्योंकि तुम्हें सोल्जर से पहले सिटीजन्स का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम हमें भूलकर इन सोल्जर्स को ट्रीट कर रही हो। तो कैंग कहने लगता है ओह रियली। और फिर वो सोचने लगता है अगर ये बास्टर्ड वहां पर ब्रिज पर ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करते तो इस समय कामार में ऐसी मुसीबत नहीं आती और यहाँ के सभी लोग बिल्कुल पूरी तरह से सेफ होते। सच में कितने ज्यादा शेमलेस हैं ये लोग। चलो फिर मैं इन्हें बताता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ। और फिर वो उन लोगों से कहने लगता है हाफ फिशमैन ट्रांसफॉर्मेशन क्योर मेरे पास है और मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ अगर तुम्हें जरूरत है तो। सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं गुड ऑफ कोर्स हमें वो क्योर चाहिए, जल्दी से मुझे दो। तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना है कि मैं सभी को दे सकता हूँ, पर इसकी कीमत 400,000 गोल्ड पर स्पून होगी। ये सुनकर तो उन सिटीजन्स के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहने लगते हैं क्या 400,000 गोल्ड, और वो भी एक चम्मच के, आखिरकार ये चीज इतनी ज्यादा महंगी कैसे हो सकती है। तो कैंग कहने लगता है तुम्हें अगर ये प्राइस ठीक नहीं लग रहा है तो मैं 500,000 गोल्ड लूंगा एक चम्मच के। ये सुनकर तो वो सिटीजन और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं तुम ऐसे कैसे रेट को बढ़ा सकते हो अचानक से। लेकिन तभी कैंग वापस से 100,000 गोल्ड और बढ़ा देता है। तो ये सुनकर वो सिटीजन्स पागल ही हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम इस कामार के सिटीजन है। पर कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है 700,000। ये सुनकर वो सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम सच में अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसे कामार की मुसीबत में लोगों का फायदा उठाओ और उनसे पैसे लूटो। तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है अरे अरे रुको, तुम सारे के सारे पहले शांत हो जाओ, मैं उन सभी लोगों को ये दवाई फ्री में दे दूंगा जिनके ऊपर सिम्टम्स मुझे दिखाई देंगे, इसीलिए तुम्हें ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कामार का फायदा उठा रहा हूँ। ये सुनकर वो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और वो तेजी से आगे बढ़कर अपना हाथ आगे कर कहने लगते हैं मेरे शरीर पर सिम्टम्स दिख रहे हैं, तुम इन्हें चेक कर सकते हो। तभी दूसरा कहने लगता है मैं एक हायर इमरजेंसी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बस फिशमैन में बदलने ही वाला हूँ। पर कैंग सीरियस होते हुए
कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि तुम लोगों में से कौन सा सिम्टम्स दिखा रहा है, इसीलिए मैं देखकर ऐसी चीज को तुरंत ही नहीं बता सकता। लेकिन और फिर कैंग जल्दी से अपनी जेब के अंदर अपना हाथ डालता है और उसमें से एक बोतल को बाहर निकालते हुए कहने लगता है, इसीलिए मैं तुम लोगों को ये चीज देने वाला हूँ पीने के लिए। चलो फिर तुम इसे आराम से पी सकते हो, क्योंकि ये फ्रेश फिशमैन का ब्लड है और जो भी आदमी इसको पिएगा वो तुरंत ही फिशमैन में बदलने के सिम्टम्स दिखाने लगेगा और मैं उसे तुरंत ही फ्री में क्योर दे दूंगा। कैंग की ऐसी बात सुनकर तो सिटीजन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तू ऐसा चाहता है कि हम फिशमैन के ब्लड को पिए, और अगर हम में से किसी ने इस ब्लड को पी लिया तो वो फिशमैन में बदल जाएगा। आखिरकार तू हमें मारना चाहता है क्या? पर इधर हम कैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कहने लगता है, चलो फिर बताओ तुम लोगों में से कौन सा पहले इस ब्लड को पीने वाला है। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।